नमस्कार साथियों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 8 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बहुत लोग का दिव्यांग पेंशन आना जो चालू हो गया है, बहुत लोग का नहीं आया है। सबसे ज्यादा समस्या हो रही है विधवा माताओं बहनों को, दिव्यांग जनों को, वृद्धावस्था पेंशनियर को, जिनका एक दो नहीं 4 5 6 महीने से पेंडिंग है। वो लोग परेशान हैं, उनका भुगतान अभी तक नहीं आ पाया है। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। देखिए, लगातार जो है दिल्ली में तमाम तरह की योजनाओं पे काम, जैसे अभी ये पेंशनियर के अलावा दिल्ली लक्ष्मी योजना भी इस समय बहुत ट्रेंडिंग में है। बहुत लोग उसमें बढ़ चढ़ के अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके घर में घर की सबसे बड़ी महिला ही उस योजना, दिल्ली लक्ष्मी योजना में भाग ले सकती है। और आपकी दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था अगर पेंशन आ रही है और आपके घर में कोई जो बेटी ले रही है, इसे जो घर की सबसे बड़ी जो महिला है वो ले रही है, तो उससे उसका कोई मतलब नहीं, वो आराम से अप्लाई कर सकती है। हाँ, जो शख्स ले रहा है उसकी कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं होनी चाहिए। ये बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी। देखिए, आप लोग के सबसे ज्यादा कमेंट ये बात पे आ रहे हैं कि भैया दिल्ली में जो 6,000 वाली जो है पेंशन है, उसमें पेंडिंग फॉर असेसमेंट में ही अटका हुआ है, आगे की प्रक्रिया क्यों नहीं बढ़ रही है। कई लोग कह रहे हैं सर कौन है। देखिए, 6,000 वाली दिव्यांग पेंशन पिछले साल सेवा पखवाड़ा जब लगा था तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम रेखा गुप्ता जी ने मिलकर इस योजना का शुभारंभ किया था, जिसमें 50,000 नए वृद्धावस्था पेंशन फॉर्म भरने का जो था। और इसमें 6,000 वाले जो दिव्यांग, जो उच्च दिव्यांगता वाले लोग हैं दिल्ली में, उनको 6,000 रुपए अतिरिक्त, ये जो 2,500-3,000 रुपए मिल रहे हैं पेंशन, ये नहीं, इसके इसके अलावा और आपको 6,000 रुपए का सहायता मिलना था। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि सहायता अभी देखिए अप्लाई कर दिया है लोगों ने, कई लोग का वेरिफिकेशन भी हुआ है। उसी वेरिफिकेशन में, मतलब जब वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल जो बोर्ड ने बुलाया, जांच के लिए असेसमेंट बोर्ड ने बुलाया, तो कई जांच में सही पाए गए, कई का अप्रूव हो गया, कई। अब इसमें क्या है, जब आपका वेरीफाई, आपको जो है मेडिकल बोर्ड आपको जब बुलाएगा, डॉक्टर की टीम आपको बुलाएगी, जांच होगी, उसमें यही देखा जाएगा कि आप अपने हिसाब से काम कर पाते हैं या नहीं। कोई आप जिसको जो सही है उसका भाई कैसे हो जाएगा, सबका थोड़ा ना अप्लाई हो जाएगा। इसमें वही लोग हो पाएंगे जिसको अपने आप से कोई काम ना कर पाए, असहाय व्यक्ति हो, उसी को वो लोग 60 या उससे ऊपर का स्कोर देंगे। स्कोर अगर 60 या उससे ऊपर का मिल गया तो आपका अप्रूव हो जाएगा। देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाला जो स्टेज है, इसमें जांच होगा। इसमें देखो, इसमें इसका मतलब देखो, सामान्यतः यही होता है पेंडिंग फॉर असेसमेंट वालों का कि असेसमेंट मतलब कि जांच अभी जो जांच के चरण में है और सैंक्शन जो पेमेंट स्टेज तक नहीं पहुंचा है। अभी जांच मतलब अभी आपको बुलाया जाना बाकी है। बाकी जांच होने के बाद आपका जो है फिर से एक बार विभाग को अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। जो विभाग यह भी कहता है कि आवेदन में जो है, देखो इसकी जो गहन तरीके से जांच होती है, सब कुछ मिलाया जाता है, फिर फाइनल अप्रूवल समाज कल्याण विभाग ही करता है। देखो, इसके कुछ जो पेंडिंग फॉर असेसमेंट वाले जो हैं, उनमें जो क्या क्या अभी समस्याएं हो सकती, देखो, कोई आपके कोई डॉक्यूमेंट में उस स्टेज पे समस्या होती है तो डॉक्यूमेंट आपसे मंगाया जा सकता है। विभागीय कोई जो वेरिफिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ होता है, इसलिए आपका सैंक्शन नहीं होता है, अप्रूव नहीं होता है, जब तक आपको बुला के सामने से जांच ना हो जाए। जो मैं आपको बता दूं, देखिए, किसी आपको यहाँ पे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी आने वाले समय में। देखो, आपका अगस्त में पूरी संभावना है कि आप लोग का ये पेंशन जो प्रोसेस में अभी जो अटका हुआ है, आगे जल्द से जल्द इसका प्रोसेस होगा। देखिए, सभी विधवा माताओं बहनों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी लोगों का ये 5 से 6 महीने या 4 महीने का पेंशन, या किसी का में से कोई कह रहा है कि विधवा पेंशन बंद थी 1 साल से, 6 महीने की आई, फिर उसके बाद 2-3 महीने से नहीं आ रही, अब ये तमाम तरह की समस्या दिल्ली के पेंशनियर को ही क्यों फेस करनी पड़ रही है। सीएम रेखा गुप्ता जी से मेरा आग्रह है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन में यूं ऐसे जो है समस्याएं ना हो, समय पे पेंशन भुगतान मिले, इसके लिए सभी अधिकारियों को सही ढंग से इस पे वर्क करना चाहिए और सभी समय पे पेंशन आनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जो पुराने लाभार्थियों के भुगतान अटकने की कुछ वजह आपको बता रहा हूं। देखो,
जो बेनिफिशियरी वेरिफिकेशन या रिकॉर्ड अपडेट जो होते हैं, जो पुराने बेनिफिशियरी का भी हर साल विभाग की ओर से वेरिफिकेशन हो रहा है कि उसमें से कोई अपात्र तो नहीं है, ये हर साल होता है। आधार बैंकिंग मैपिंग, और देखो मैं आपको बता दूं, कई बार ऐसा देखा गया है कि बैंकिंग रिलेटेड भी इशू, सब बहुत नहीं तो जो कुछ ऐसे इशू होते हैं जो बैंकिंग डीबीटी एनपीसीआई रिलेटेड भी होते हैं, इसलिए वो अपना चीज गलत ना करें। और मैं आपको बता दूं, जो जो आपका पीएफएमएस या पेमेंट फाइल जो जो प्रोसेस होती है उसमें भी समय लग जाता है। विभागीय स्तर पे भी पेंडिंग पेमेंट जो अलग अलग बैचेस में उनको पेंडिंग में रखा जाता है। पेंडिंग में क्यों होता है? जो पर्याप्त फंड आना चाहिए पीछे से वो नहीं आ पाता है ना। जो किसी भी लाभार्थी का दोबारा वेरिफिकेशन होता है, जैसे विधवा माताओं बहनों का जिनका लगातार पेंशन चल रहा था, उनका भी पेंशन रोक के फिर कितना लंबा चौड़ा वेरिफिकेशन चला, आपको याद होगा। सारे रिन्यू कराने के लिए विधवा माताओं बहनों ने कागज भरे, फिर ये पता चला कि 64,000 पेंशन विधवा पेंशनियर को बंद किया गया है, फिर 54,000 उनमें, फिर 53-54,000 को बहाल कर दिया गया। तो ये जो क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि सरकार देखिए इस चीज में स्पष्ट स्पष्ट करे इस चीज को। अगर मान लीजिए किसी का पेंशन बंद हुआ तो या तो बंद ही हो जाए, फिर आपने इसको बहाल कर दिया, जब बहाली करना था तो वेरिफिकेशन का इतना लंबा चौड़ा फिर मतलब क्या था? तो कई चीजें जो है जो समस्या पैदा कर रही हैं और आप लोग को समस्या हो रही है। और मेन बात आप लोग पूछते हैं कि सर इससे पहले गवर्नमेंट थी तो वहां पे सही भुगतान हो रहा था, इस बार ही ऐसा क्यों है? देखिए बहुत से जो पेमेंट जो प्रोफाइल है अभी भी बैकलॉग में अटके हुए हैं, वो पेमेंट फाइल अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है। सरकार चाहे जो भी कहे, जितना भी कहे कि हम इस चीज को क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पे लोगों का पेंडिंग में भुगतान है। और लोग इसके लिए जो दिल्ली के पेंशनियर आप लोग परेशान है, लेकिन इसमें परेशान ना होइए। जैसी जो भी जानकारी आती है मैं तुरंत आप लोग तक साझा करता हूँ। सरकार की भी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि समय पे भुगतान आए। इसके लिए चाहे जो भी अड़ंगा आए, चाहे वो टेक्निकल इशू हो, चाहे फंड का इशू हो, चाहे जो भी, फंड का इशू तो यहाँ मतलब ही नहीं बनता जब सीएम रेखा गुप्ता जी ने खुद इस चीज के लिए कहा है कि जो फंड की उपलब्धता यहाँ कोई समस्या नहीं है। मेन बात यह है कि विभाग में कई तरह के स्वयं जो बदलाव हो रहे हैं, विभाग को अपडेट किया जा रहा है। कई बार विभाग में तकनीकी बदलाव की वजह से भी आम जो भुगतान जो प्रभावित होते हैं। ठीक है ना। चलिए आप लोग की कमेंट का जवाब देता हूं जो आप लोगों ने कल वीडियो में मुझे किए हैं। देखिए लिख रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी, एचआईवी पेशेंट पेंशन अप्रैल 2025 में अप्रूवल होने के बाद भी पैसा नहीं आया। तो दो बातें हैं, आप एक काम कीजिए, एचआईवी पेशेंट है, आपका पेमेंट नहीं आ रहा है, देखिए आप सबसे पहले तो बैंक जाइए, जो आपका बैंक है वहां उनसे पूछिए मेरा डीबीटी एनपीसीआई एनपीसीआई मैपिंग सब बढ़िया से हो गया है, डीबीटी एनपीसीआई में समस्या हो सकती है। अगर वहां कहते हैं हाँ सब सही है, एकदम विद जो प्रूफ मांगना उनसे सब सही है, तो फिर जाना पेंशन ऑफिस, वहां शिकायत करना कि क्यों अटकी है पेंशन। फिर एक और लिख रहे हैं, नमस्कार नमस्कार सर जी, दिल्ली से हूँ, दिव्यांग हूँ, मैं 6,000 रुपए वाला भरा था, उसका कोई मैसेज नहीं आया, क्या करूं? अगर आपका पेंडिंग फॉर असेसमेंट में स्टेटस दिखा रहा है तो वेट कर लीजिए, जो कुछ समय बाद आपको कार्यालय बुलाया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, वहां फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद आपका काम हो जाएगा। मेन बात है जब फॉर्म भरवा लिया, सब कुछ करवा लिया, तो समय पे जांच भी हो जाना चाहिए। मेन बात है सरकार अन्य योजनाओं में व्यस्त हो जा रही है, जो पुरानी योजनाएं हैं वो सारी पेंडिंग में जा रही है। तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। जो पहले से योजना आप चला रहे हैं उनको भुगतान पहले सुनिश्चित करें, फिर अगली चीजों पे बढ़े। तो ये बात तो देखिए होना चाहिए कि भैया जो भुगतान पहले हो रहे हैं उनको पहले पेमेंट हो जाना चाहिए। ये बात मैं हमेशा से कहते आया हूँ कि जिसका भुगतान जो पहले लाइन में है उसका पहले काम होना चाहिए। विष्णु शर्मा जी लिख रहे हैं 1 साल हो गया कुछ नहीं हुआ 6,000 वाली। जी मैं आपका समस्या समझ सकता हूँ भाई, 1 साल हो गया और ये लिख रहे हैं कि 1 साल, बताओ 1 साल तो नहीं हुआ भाई, 1 साल तो अभी योजना शुरू हुए, सितंबर में 1 साल हो जाएगा, 1 साल तो अभी नहीं हुआ है, ऐसा तो मत कहो आप, 1 साल नहीं हुआ है। फिर लिख रहे हैं धूना जी लिख रहे हैं सर मुझे 2,500 रुपए महीने आती है तो भी 6,000 रुपए के लिए पीडब्ल्यू पेंशन का फॉर्म, 6,000 रुपए उच्च दिव्यांगता वाले फॉर्म भर सकते हैं जो उच्च दिव्यांगता है जिनको। फिर लिख प्रिया मग्गू जी लिख रही है कि भैया मेरी मिल MIL की मिल विडो पेंशन मई से बन गई थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, वो कब तक आएगी?
विडो पेंशन आपकी बन गई है तो पेमेंट जो पहली किस्त नहीं आई है तो अपने बैंक में डीबीटी एनपीसीआई को चेक करो, वहां सब कुछ सही है तो थोड़ा वेट कर लो। अगर आपका इशू डिलीवर दिखा रहा है तो वेट कर लो। कई बार नए जो पेंशनियर होते हैं उनके लिए प्रॉपर फंड अलॉट नहीं हो पाता, जिस वजह से ऐसी समस्या होती। पूनम जी लिख रही है, भाई जी मेरी विधवा पेंशन जुलाई अगस्त की नहीं आई, एक साथ आ जाएगी बहन, चिंता ना करे। इरफान अली, आज आ रहा है क्या? जी अभी लगातार पेमेंट आएंगे, ठीक है। हरप्रीत कौर, भाई मैं एक तलाकशुदा हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मेरी पेंशन आती है, अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ, मेरी राशन कार्ड बन सकता है क्या? लेकिन उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर होगा, ऑफिस जाना होगा? देखिए, आप जो तलाकशुदा हैं, आप जो तलाकशुदा हो गई हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अब आप अपने भाई के साथ हैं, तो अगर आपका आधार में आपका पति का ही नाम है तो आप अलग भी बनवा सकती हैं, चाहे तो आप अलग भी बनवा सकती हैं। अगर आपने आधार में अपने पिता का नाम करवा लिया है तो आप अपने पिता के, अब आपके अपने जो पिता वाले आधार जो राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा सकती है, ठीक है ना। दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दी। तो तलाकशुदा का तो वैसे अब जो माँ बाप पे ही आश्रित माना जाता है, माँ बाप नहीं है तो भाई पे आश्रित है, तो भाई बहन जो जो दोनों बनवा सकते हैं आप लोग, उसमें आप मुखिया रहोगी, बनवा सकती हो आप, ठीक है। अलग से बनवाना चाहो पति का नाम पे, जैसे बनवाना चाहो अलग अलग हो आप, तो वो भी करवा सकती हो। बैंकिंग विथ निखिल, सर मैं दिव्यांग पेंशन ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा मत करना कि दोनों में लेना, एक एक मैं दिव्यांग पेंशन ले रहा हूँ तो क्या मेरी मम्मी लक्ष्मी पेंशन ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है भाई, आपसे उस बात का कोई मतलब नहीं, घर की सबसे बड़ी महिला ले सकती है। मनीष जी लिख रहे हैं 6,000 वाली में अपने आप अप्रूव हो रहे हैं क्या? जी अप्रूव की बात यह है, ऐसा नहीं होगा। उच्च दिव्यांगता के लिए आपको बुलाया जाएगा, देखा जाएगा कि आप उच्च दिव्यांगता वाले हैं या नहीं, अपने आप तो सब नहीं हो जाएगा भाई। हाई सपोर्ट में कितने परसेंट होने चाहिए? हाई सपोर्ट में लिख रहे पंकज शर्मा, भाई देखो वो आपको ये देखेंगे कि आप अपने आप से सारे काम कर ले रहे हो, कैपेबल हो तो सही है। जिसको सहायता की जरूरत हो, मेन रूप से 60 से 100 वाले कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो वो देखेंगे इस चीज को। दुर्गेश कुमार, विकलांग पेंशन अगस्त की कब आएगी? आना चालू है भाई, चेक करते रहना, आपका नहीं आया तो आ जाएगा मंडे ट्यूसडे तक। हिमांशु प्रजापति, दिल्ली की अगस्त की पेंशन कब आएगी? आना चालू हो गया है दिव्यांग पेंशन से। अजब जी लिख रहे हैं, हमारी अम्मी और पापा की पेंशन 3 महीने से नहीं आई है, एक साथ आ जाएगी भाई, चिंता ना करो। जुनैद जैदी जी का पेंशन आ गया है। देखो ये जो जो बुजुर्ग पेंशन है, ये देखो ऐसा सरकार पता नहीं क्यों सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ही ऐसी स्थिति होती है, सब चीज सही से आ रहा है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में ही देरी होना है, ये बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई। श्यामलता शर्मा जी, हमारी 5 महीने से पैसा नहीं आया है। श्यामलता शर्मा जी, आपका एक संग आ जाएगा, जिसका 4-5 महीने वाला है, अभी बहुत लोग का 4-5 महीने वाला आ गया है, बहुत लोग का आना बाकी है। संतोष मल्होत्रा, पेंशन समय पर आ जाती है, कोई शिकायत नहीं है गवर्नमेंट से, पर पेंशन बढ़ के कब आएगी इसके लिए सरकार कोई जानकारी नहीं दे रही है, अभी कोई अता पता नहीं है इसका। आज भी नहीं आई, सविता जी लिख रही है 4 महीना हो गया। मैं समझता हूँ सविता जी, घबराइए मत, रक्षाबंधन से पहले तय है। मेरी मार्च से नहीं आ रहा है दिव्यांग पेंशन, पंकज शर्मा, भाई मैं आपकी दिक्कत समझता हूं, लेकिन सरकार ये बात को समझ नहीं रही है कि पेंशन भुगतान समय पे हो। श्यामलाल शर्मा जी, क्या आयुष्मान कार्ड बनवाना जरूरी है? किसने कहा जरूरी है? आपकी इच्छा, आप बनवा सकते हैं, आप नहीं बनवा सकते हैं, जैसे आप करिए, बस हाँ ये कोई वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो आपको ही फायदा है। सुरेंद्र कौर लिख रहे हैं, भाई साहब मैंने आपसे कमेंट किया था कि मेरा वोटर कार्ड ब्लॉक हो गया है, तो इसके लिए मेरे को एसआईआर नहीं भरा गया है, आपने आज की वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर वीडियो डालूंगा, प्लीज देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। ब्लॉक हो गया, देखो अगर आपका वोटर आईडी कार्ड नाम ब्लॉक या इनएक्टिव दिख रहा है तो इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप अपना नाम इलेक्टोरल रोल में चेक करो। दिल्ली में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है, और अभी 5 अगस्त से आपका 4 सितंबर 2026 तक दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि है। अगर नाम से जुड़ी समस्या, कोई भी समस्या है तो संबंधित अपने बीएलओ ईआरओ से संपर्क करके स्थिति स्पष्ट करो। मैंने आपको बता दूं कि आपको मैं ये बात पहले भी बता चुका हूं कि अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करो, आप फिर भी आप नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैंने आपकी बात बता दी, सभी लोगों को समस्याओं का समाधान बता दिया। आपके घर में कोई और दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था पेंशन ले रहा है, आप अपना लक्ष्मी योजना के लिए अप्लाई कर सकती हो, इस बात में कंफ्यूज मत होना। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
शाम तक पेमेंट आता है, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि जानकारी बहुत सारी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जानकारी को शेयर कर दीजिए ताकि जानकारी सभी दिल्ली के पेंशनियर तक पहुंचे। घबराना नहीं है, रक्षाबंधन से पहले सबका भुगतान हो जाएगा, ये बात निश्चिंत रहिए। धन्यवाद जी।